मेरी डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लग रही हो, पर पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करें। गलत फहमियां में ना फंसे। हमने समझा कि हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असलियत में हमारी खुशी दूसरों के लिए गम का कारण बन सकती है। प्यार सच्चा हो तो रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों टूटते नहीं। आदमी की पहचान उसके सब्र और उसके व्यवहार से होती है, चाहे उसके पास कुछ हो या सब कुछ पाने के लिए खड़े रहना और अब आरओ के पास खड़ा होना। यह सिर्फ स्थिति की बात है। टूटक भी हंसने वाला इंसान सबसे मजबूत होता है। हम में बहुत सी अच्छी आदतें होती हैं जो कभी कभी हमें मुश्किल में डाल देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, करो कर्म, क्योंकि सज्जा से माफी नहीं मिलेगी और ना ही हालात किसी का ख्याल रखेंगे। काम हमेशा इस तरह करो कि लोग आपको रुक जाएं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची मेहनत से। चिंता और तनाव तभी होते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, दिल में उतारो, तभी जीवन सफल होगा। जो लोग असफलता से डरते नहीं हैं वही जीवन में सफल होते हैं। आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन उसी का सुधरता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। सबसे बुरी बात यह है कि जिंदगी सब कुछ छीन कर कहती है, अब जियो। लोग गलती पर साथ छोड़ते हैं, लेकिन जो समझाकर साथ निभाता है वही असली साथी होता है। जीवन का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। अगर दूसरों की खुशी के चक्कर में खुद को खो बैठोगे तो यह दूभी तर्कस में नाचने वाले शेर जैसा बन जाएगी। इंसान क्या चाहता है? जवाब है जो है वही सही है। जिंदगी यही है जनाब, यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। दिल तो इत्तेफाक कर सकता है, लेकिन दिमाग नहीं चलता। जिंदगी हर दिन एक नई शुरुआत करती है। रिश्ते को तोड़ने के लिए गलतियां नहीं करनी पड़ती। जब समय आता है रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जिसने गलतियों से भी रिश्ते निभाए हैं वही असली रिश्तेदार होता है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब यह हमेशा झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जिसको यार कर लिया है उसे कमत समझना, और जो कमत में नहीं है फिर भी उसे यार करना, यह है सच्ची समझ। वही ईश्वर धरती पर मधुरता है, वही अग्नि की ऊष्मा है, वही आत्म संयम है जो सन्यासियों के चित्त को शांत करता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी हो जाती है। सबके कर्म सामने आएंगे, क्योंकि कर्म रिश्वत नहीं लेते। याद आएंगे वे लम्हे जब कोई था और कोई नहीं था। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम रखा है मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। 5 मिनट से ज्यादा सीरियस ना रहा करें। आप संसार में हैं, आईसीयू में नहीं। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में पूरी जवानी गुजरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम मैंने तुमसे किया वह जितना था शायद उससे कहीं अधिक तुमसे अपेक्षित था, लेकिन फिर भी मैं हार गया। इंसान का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल है। अगर वह साफ नहीं है तो चेहरे की चमक कितनी भी हो, किरदार में कोई फर्क नहीं आता। चेहरे को सजा सकते हैं, लेकिन कर्म को नहीं सही। कर्म वही है जो दिखावे से नहीं, दिल से किए जाते हैं। मदद वही है जो सच्चाई से दी जाती है, वरना सीना चौड़ा करना कोई भी कर सकता है, परंतु जो सच्चाई से बड़ा होता है वही असल में महान है। भीड़ में खो जाना आसान होता है, क्योंकि कोई भी आपको पहचानने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन जब आप अकेले चलते हैं तो समझ जाइए कि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खुद के विश्वास और सही विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप उन्हें गलत साबित कर सकते हैं। याद रखिए, आपके अंदर वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्म संयम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में कभी सुख मिले तो धन्यवाद करो, और अगर कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करो। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं और खुद के लिए कम सोचते हैं, तब हमें सच्चे बदलाव का एहसास होता है। कभी कभी खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वही इंसान अक्सर आपको सबसे ज्यादा दोहक दे जाता है। इस दुनिया में झूठ और धोखा एक पल की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत समय के साथ चुकानी पड़ती है। ईश्वर का स्मरण कर आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जिनकी किस्मत अच्छी होती है
उनके पास साधनों की कमी नहीं होती, लेकिन जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता वे जीवन को सही तरीके से जीने की सीख देते हैं। वक्त की कद्र समझिए, क्योंकि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं और जो आज ऊपर दिख रहा है वह कल नीचे भी आ सकता है। अगर किसी ने अपने संघर्षों से कुछ सीखा है तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। अपने वक्त का सही उपयोग करें, क्योंकि दुनिया में जो सही होता है वही आखिरकार सही साबित होता है। तो हर वक्त अपनी सच्चाई पर विश्वास रखें, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिनके लिए हम कुछ हैं उनके लिए हम भी किसी दूसरे ही हैं। कभी कभी दूसरों के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होता। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। रात का संबंध केवल सफलता से नहीं होता, बल्कि उस समय के साथी से होता है जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ था। में तय है, बदलाव जरूर आता है। इस दुनिया में किसी का दिन बदलता है तो किसी का दिल सफलता के लिए बेशक कभी बुरा बनना जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी के साथ बुरा किया जाए। मतलबी होना जरूरी है, लेकिन इसे ऐसा बनाओ कि दूसरों के साथ खुद की कीमत पर मतलब ना निकाला जाए। जो किसी के साथ बुरा करने का सोचते हैं वे नादान होते हैं, क्योंकि सजा किसी और से नहीं बल्कि समय से मिलती है। अब कहां जरूरत है पत्थर उठाने की, जब तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ी में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे साथी के साथ तो पैदल सफर भी मजेदार हो सकता है। बरसात, गम और खुशी तीनों ऐसी चीजें हैं जो हमेशा नहीं रहती। अपनी तकलीफें सिर्फ उसी को बताओ जो तुम्हारी दर्द को समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दो कि कोई इतना भी व्यस्त नहीं है कि तुम्हारे लिए वक्त ना निकाले सके। अच्छे लोग अक्सर अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करने की चाहत रखते हैं। यही वह लोग होते हैं जो अपनी मुश्किलों को चुपचाप सहते हैं और किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया में किसी भी काम को बिना रोक टोक के पूरा कर सकता है। सफलता उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो अंत तक संघर्ष करते हैं। बुरे दिनों का सामना करते वक्त यह याद रखना चाहिए, दिन बुरा है, जीवन नहीं। नम्रता कठोरता से कहीं अधिक शक्तिशाली है, जल चट्टान से भी अधिक बलवान है। कोशिश करो कि तुम्हारी शिकायतें खुदा से ना हो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत है। कभी यह मत सोचो कि मजबूत व्यक्ति कभी नहीं टूटता, क्योंकि वह तो टूटकर ही मजबूत बनता है। अब यह मत पूछिए कि मैंने यह शब्द कहां से सीखे हैं। हर अनुभव, हर चुनौती हमें एक नई सीख देता है। अब वह समय नहीं है कि हम निराश हों। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ सही है, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीखा है। इंसान कभी मुसीबत से नहीं हारता, वह तब हारता है जब मुसीबत में अपना साथ छोड़ देता है। जिंदगी में किसी को परखने से ज्यादा समझने की कोशिश करो। आकर्षण तो कई लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चा समर्पण सिर्फ एक के लिए होता है। खुद पर भरोसा रखो, जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहे, जिस्म में अहंकार होता है, लेकिन अगर वह संस्कार से भरा हो तो वह हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें नींद है, जो इंसान को कुछ पल के लिए हर गम और चिंता से मुक्त कर देती है। जो काम दिल से किए जाते हैं वही सच में प्रेम होते हैं, क्योंकि प्रेम केवल भावनाओं में होता है, शब्दों में नहीं। गलती करने वाले बच जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने वाले हमेशा सबकी नजरों में बुरे बन जाते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझो कि उसके दिल में कहीं ना कहीं चोट लगी है, और अगर एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं आदत बन जाती है। जो आपकी आत्मा को नहीं समझते उनके साथ विवाद छोड़ देना ही बेहतर होता है, और अगर आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दें तो जीवन का आनंद बढ़ जाता। संगीत है, जीवन में यदि हम नमन और मनन करते रहे तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती। जो कठिनाइयों में अपने रास्ते खोजता है वही सच्चा विजेता होता है। खुश रहना है तो बिना किसी वजह के खुशी मनाओ, क्योंकि आजकल वजह बहुत महंगी हो गई है। कभी कभी जीवन में बड़ी समस्याएं अचानक हल हो जाती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें रास्ता दिखा रही हो। इस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखें, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वही परमात्मा आपका साथी बन जाता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते
तब तक हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। एक बार यदि आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो आप फिर कभी उनका सम्मान और विश्वास वापस नहीं पा सकते। एक टीम तब सशक्त बनती है जब व्यक्तिगत रायों से ऊपर उठकर वह टीम के विश्वास को मानती है। आपके समय का समाधान केवल आपके पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जितना कम आप भटकाव पर ध्यान देंगे उतना जल्दी आप समझ पाएंगे। करियर, एक आंख लक्ष्य पर और दूसरी आंख भटकाव पर होगी तो आप अपने उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। जो अच्छा खिलाड़ी है वह तस्वीरों से हकीकत नहीं बयां करता। कुछ राज अक्सर दिलों में ही दफन रहते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी सच्ची मोहब्बत चाहिए। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक वे जो नहीं कह पाते और दूसरे वे जो नहीं सुन पाते। जब कहानी अपनी होती है तो गलती हमेशा दूसरों की ही होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी किसी और की तरह होते हैं। अकेली रात बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन यह केवल वही सुन सकता है जो सच्चे दिल से सुनने के लिए तैयार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सफलता को अपने कर्मों से साबित करो। आजकल हर कोई बात कर सकता है, लेकिन दिल के रिश्ते यकीन से चलते हैं। यह डर हमेशा रहता है कि अगर आप अपनी बात किसी से शेयर करें तो वह इसे मजाक बना सकता है। इंतजार की हद भी अजीब होती है। दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन आंखें हमेशा खुली रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दृढ़ संकल्प बनाओ कि मैं इसे कर सकता हूं और अपने भीतर की हिम्मत को जगाओ। कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, विश्वास के बिना अधूरा होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनका अविश्वसनीय या बेईमान इतिहास हो। चाणक्य का कहना है, जो खुद धोखा देते हैं वे कभी सच्चे नहीं होते। आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त ही बताता है। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को मत देना। दोस्त लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं, लेकिन रिश्तों में यही होना नहीं चाहिए। जिंदगी ने हमें यही सिखाया है। रिश्ते सबके साथ रखो, लेकिन उम्मीद खुद से हो, दूसरों से नहीं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। साहब, कुदरत दाना देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। जो छोड़ गए उन्हें दफा कर दो और जो साथ हैं उनसे वफा करो। जिंदगी बड़ी कमीनी होती है, जो तोड़ नहीं सकता वह खुद टूट जाता है। सफलता की कुंजी यही है। क्या हुआ? अगर पानी भी सड़ने लगता है, जिंदगी आपके भरोसे रहती है, लेकिन कभी कभी हम इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। इसीलिए अपनी मेहनत को पहचानो और कभी दूसरों की उम्मीदों से अपनी राह मत बदलो। जिंदगी में कोई भी आदत अगर समय रहते ना बदली तो वह विनाश की ओर ले जाती है। कभी कभी लोग खुद को दूसरों के सामने बेहतर दिखाने के लिए सच में वही होते हैं जैसा दिखते हैं। दिल से अगर समझने की कोशिश की जाए तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, लेकिन जो नहीं समझते वे जवाब का भी मजाक बना देते हैं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि किसी और के बनाए रास्ते से सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। सभी लोग मरते हैं, लेकिन सभी लोग सच में जीते नहीं हैं। पुराने साल का बीतना और नए साल का आना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए हर पल खुश रहो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिसके मन का भाव सच्चा होता है वह हमेशा साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब हमें अपनों की सबसे ज्यादा जरूर होती है तब वही हमारे पास नहीं होते। चाय की तरह हमारा चरित्र भी कभी नहीं गिरता, वह बस कभी कभी दागों से सने होते हैं। बुद्धिमान इंसान का अहंकार नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में असली ताकत विनम्रता में होती है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उनको समझने और स्वीकार करने में समय लगता है। हम अक्सर इस दुनिया में दूसरों की गलतियों को देखकर उन पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास करना सबसे कठिन काम होता है। असल में जब किसी के साथ हमारा मतलब खत्म होता है तो वही व्यक्ति हमें बुरा लगने लगता है। जीवन में कोई मुकाम बिना कठिनाई के नहीं आता। वही इंसान सच्चा है
जो चट्टानों से टकराकर भी अपनी राह नहीं बदलता। इस दुनिया में जो दिखावे का हिस्सा बनता है वह कभी भी असली सुख नहीं पाता। दूसरों से उम्मीद रखना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत होनी चाहिए। और जब हम वह ताकत खो देते हैं तो हम एहसास होता है कि हमने अपना आत्मविश्वास कहीं खो दिया है। सफलता का कोई रहस्य नहीं, बस एक दृढ़ संकल्प और बिना थके हुए मेहनत करना जरूरी है। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई बात नहीं बदल सकती, वह है समय। समय सब कुछ दिखा देता है। सही वक्त पर सही इंसान को पहचानने की कला विकसित करनी होती है। हमेशा अपने आप को अहमियत दीजिए, लेकिन यह समझिए कि अगर आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े तो वह अहमियत पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरों की गलतियों को देखना आसान होता है, लेकिन अपनी गलतियों का सामना करना मुश्किल। जिंदगी में हर दुख के बाद सुख आता है, बस समय का इंतजार करना होता है। और जब लोग हमें मुश्किलों में याद करते हैं तो यह समझिए कि हमारी असली पहचान वही है। चाहे किसी रिश्ते में हो या जीवन के किसी पहलू में, कड़ी मेहनत और सच्चे इरादों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जिनका रास्ता सही होता है वह अंततः दूसरों के दिलों में एक खास जगह बना लेते हैं। कभी भी अपने रास्ते से भटकी मत, क्योंकि अंत में वही लोग याद किए जाते हैं। जी, काम का बयान क्या था? जिनका उद्देश्य और कर्म सही होते हैं। जिंदगी में दर्द तब ज्यादा महसूस होता है जब हम किसी रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करते हैं और वही रिश्ते टूट जाते हैं। दुख उस इंसान को मिलता है जो हर किसी को दिल से चाहता है, लेकिन वही इंसान एक दिन सबसे मजबूत बनकर उभरता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो टूटा है तो याद रखो, उस टूटी हुई चीज ने तुम्हें मजबूत किया है। सच्चाई यही है कि जिस रास्ते पर चलकर हम दूसरों को पहचानते हैं वह अक्सर हमारे लिए ही सबसे अच्छा रास्ता बन जाता है। कभी भी दूसरों को ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि अगर तुम उन्हें महत्व दोगे तो धीरे धीरे अपनी अहमियत खो बैठोगे। रिश्तों को भी हमेशा दोनों तरफ से निभाना पड़ता है, तभी वह सच्चे और मजबूत रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको अपने कर्मों का ठीक ठीक पता होता है, चाहे वह खुद से हो या दूसरों से। गंगा के किनारे भीड़ कभी नहीं लगती, वहां बस शांति होती है। जैसे सच का रास्ता हमेशा अकेला होता है। परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का मालिक है और त्याग के बिना किसी भी चीज का पाना असंभव है, क्योंकि जब तक हम एक सांस नहीं छोड़ते हम दूसरी सांस नहीं ले सकते। लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य का खेल है, लेकिन असल में यह हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हे कान्हा, मेरी आंखों को खोज तो किसी का नहीं पता, बस तुम्हें देखती हूं और मेरी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी घटता है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जब तक तुम यह नहीं मानोगे, जीवन उतना ही कठिन रहेगा। हमने जीवन जीने का तरीका सीख लिया है। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ अवश्य सीखा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जाए। ऐसी ही अच्छे अच्छे विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। अंत में बस इतना ही, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा। मेरी डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लग रही हो, पर पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करें। गलत फहमियां में ना फंसे। हमने समझा कि हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं,